मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। महत्वपूर्ण आर्टिकल के साथ हम फिर उपस्थित हुए हैं। देखते हैं जो हमारा पहला आर्टिकल है, आवश्यक वस्तुएं संशोधन बिल 2020 के बारे में है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। लोकसभा ने आवश्यक वस्तुएं संशोधन बिल 2020 पारित किया है। यह बिल आवश्यक वस्तुएं संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा, जिसे इस वर्ष जून में प्रख्यापित किया गया था। यह बिल आवश्यक वस्तुएं अधिनियम 1955 में संशोधन करना चाहता है और कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार और वाणिज्य के मामले में केंद्र सरकार को सशक्त बनाता है। यह बिल केंद्र सरकार को खाद्य वस्तुएं, उर्वरकों और पेट्रोलियम उत्पादों सहित कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं के रूप में नामित करने का अधिकार देता है। अनाज, दलहन, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेलों सहित कुछ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सरकार द्वारा इस बिल के प्रावधान के अनुसार असाधारण परिस्थितियों में विनियमित की जा सकती है। असाधारण परिस्थितियों में युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा शामिल है। विधेयक केंद्र सरकार को एक आवश्यक वस्तु के स्टॉक को विनियमित करने का अधिकार देता है, जिसे एक व्यक्ति पकड़ सकता है या कर सकता है। खाद्य पदार्थों के नियमन और स्टॉक सीमा को लागू करने संबंधी विधेयक के प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित किसी भी सरकारी आदेश पर लागू नहीं होंगे। तो इससे संबंधित था, कुछ महत्वपूर्ण इससे संबंधित बातें थी। चलते हैं अगले आर्टिकल पे। आर्टिकल सेकंड हमारा है नेशनल हाईवे एक्सलेंस पुरस्कार 2020। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। पुरस्कार हर साल 7 श्रेणियों में दिए जाते हैं। परियोजना प्रबंधन में उत्कृष्टता, संचालन और रखरखाव में उत्कृष्टता, हरित राजमार्ग, नवाचार, राजमार्ग सुरक्षा में उत्कृष्टता, टोल प्रबंधन में उत्कृष्टता, सुरक्षा में उत्कृष्टता और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। पुरस्कार 2018 में स्थापित किए गए थे। ये पुरस्कार 2018 से दिए जा रहे हैं। उद्देश्य उन कंपनियों को पहचानना है। इसका जो उद्देश्य है इसका कि ऐसी कंपनियां जो राजमार्ग विकास के निर्माण, संचालन, रखरखाव, टोलिंग चरणों के साथ साथ सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन कर रहे हैं। अगला हमारा आर्टिकल है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज क्या है, अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, देख लेते हैं। भारत सरकार ने सतत विकास पर महात्मा गांधी के विचार को दोहराया। 1909 में अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने अप्रतिबंधित उद्योगवाद और भौतिकवाद के खिलाफ भारतीयों को आगाह किया। हिंद स्वराज या भारतीय होम रूल 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित एक पुस्तक है। उन्होंने यह पुस्तक अपनी मूल भाषा गुजराती में लिखी थी। इसमें वह स्वराज, आधुनिक सभ्यता, मशीनीकरण आदि पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, या इस पुस्तक के माध्यम से गांधी जी अपने जो विचार है उसको व्यक्त किए हैं। पुस्तक को 1910 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक राज्यद्रोही पाठ के रूप में प्रतिबंधित कर दिया था। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला जो हमारा आर्टिकल है
ये है हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस के संदर्भ में है कुछ बातें, देख लेते हैं। 14 सितंबर 2020 को देश भर में हिंदी दिवस मनाया गया। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को देश आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। हिंदी दुनिया में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे। हमें उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।